अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवाज़ मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, कराची बार जी चूंडूं लागी तो तसलसल सां जिते न सिर्फ़ बार बार मुलतवी थी रहियूं आहिनि, उते बार बार चूंडुनि जो जेको मुलतवी थियणु ख़दशनि जो सबबु बणिजी रहियो आहे, बल्कि ख़दशनि जे सबब जे हवाले सां केतिरा ई सारा जेके इशू आहिनि उहे मौजूदु आहिनि, मुयसरु आहिनि। उन्हनि ते अगरि जेकॾहिं डिबेट कजे त शक जा जेके नुक़्ता आहिनि उहे कड़ियुनि जी सूरत में मिलनि था। इन हवाले सां बार जी चूंडूं छो मुलतवी थियनि थियूं ऐं इन हवाले सां कहिड़ा जेके सबब आहिनि, कहिड़ियूं रुकावटूं आहिनि, हुकूमत उन में रुकावट आहे या वकील ख़ुदि उन में रुकावट आहिनि, त सरबराही जेका आहे कराची बार जी उहा हिकिड़ो वॾो इम्तिहान बणिजी रही आहे। ख़ाली कराची बार जी चूंडूं जेके जिते लाॻीतो तसलसल सां केतिरनि सालनि खां वठी जारी रहंदियूं पियूं थियनि, कॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जो जेको रुकावट वारो अमल आहे उहो को शाज़ो नाज़िर को अहिड़ो नज़र आयो हुजे ऐं पहिरियों दफ़ो एॾे वॾे पैमाने ते जेका चूंड जेका आहे उहा डिले थींदी पई नज़र अचे। उन हवाले सां जेकॾहिं पाण जेकॾहिं कड़ा मिलायूं था त वकीलनि पारां एहतिजाजी जेका तहरीक आहे उन जो हिकिड़ो वॾो उनसर जेको आहे उहो साम्हूं अचे थो। वकीलनि पारां जिते एहतिजाज जो ऐलान कयो वियो उते मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि ते उन्हनि जो जेको स्टांस हुयो उहो इंतिहाई अहम हुयो। गुज़िरियल कुझु महीननि पोइ ते जेकॾहिं पाण वञूं त सिंध में तकरारी कैनालुनि वारो जेकॾहिं इशू हुजे त उन में वकीलनि जी जेका तहरीक आहे उहा तमामु अहमियत जोगी आहे। अहिड़ी तरह सां चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वारो मामिलो हुजे उन में वकीलनि जी तहरीकी जी जेका अहमियत आहे उहा तमामु घणी अहम आहे। ऐं हाणे ईंदड़ वक़्त में जेका गुज़िरियल जेका महीननि में जेका थींदड़ जेका 26 ऐं 27 जेका तरमीम आहे उन्हनि ते वकीलनि जो जेको मौक़िफ़ आहे उन हवाले सां इहे इशूज़ जेके आहिनि उहे इंतिहाई अहम जेके बणिजनि था ऐं अहमियत रखनि था। ऐं वकीलनि पारां एहतिजाजी मुअमल आहे ऐं एहतिजाजी तहरीक जो ऐलान बि कयल आहे। ऐं जॾहिं नयूं चूंडूं थींदियूं ऐं नई क़यादत ईंदी त जेका एहतिजाजी तहरीक जो जेको ऐलान कंदड़ जेका क़यादत आहे यकीनन उहा पिणु मैदान में चूंडुनि जे मैदान में मौजूदु आहे। ऐं जेकॾहिं उन ते नज़र विझिजे त उहे कड़ियूं मिलंदे नज़र अचनि थियूं त आख़िर छो सबब अहिड़ा पैदा थी रहिया आहिनि। बहरहाल बुनियादी तरह सां जेकॾहिं नुक़्ता मिलाइजनि था त उहा इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां या जेको सेशन जज साहिब जा जिन हुया उनजी बीमारी या अलालत उन खां पोइ बार बार चूंडुनि जो जेको मुलतवी थियण जो सिलसिलो आहे उहो लाॻीतो जारी आहे। इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो टेलीफोन लाइन ते असांजे सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर ख़ासि तौर ते कोर्ट जे हवाले सां जेको सिकंदर भुट्टो आहे उन्हनि जो जिते कमु बि आहे। सिकंदर साहिब तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार कयूं था। असां सां गॾु ॿियो टेलीफोन लाइन ते ई मौजूदु आहिनि असांजा लॉयर, असांजा कानूनदान ऐं ख़ासि तौर ते कराची बार जे हवाले सां जेको सदारती चूंड में मैदान में लथल आहिनि आमिर नवाज़ विड़ायत साहब, उहे बि असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। आमिर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा, इब्तिदा करते हैं आमिर साहब सिकंदर भुट्टो से। सिकंदर साहब, तव्हां इहो ॿुधायो त जेको लाॻीतो जेका कराची बार जी जेके चूंडूं आहिनि उन्हनि में जेको तातुल जो जेको सिलसिलो आहे उन में छा सम्झो था, कहिड़ा बुनियादी उनसर तव्हांखे नज़र अचनि था? तव्हां मुसलसिल हिनखे रिपोर्ट बि कयो आहे। जी फयाज़ साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। अवां जेको आहे त प्रोग्राम में असांखे वरितो। अवांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त कराची बार जूं चूंडूं जेको आहे त हिन वक़्त ताईं रोलड़े जो शिकार आहिनि। अञा ताईं कराची बार जी तइ नथी सघी आहे त चूंडूं कॾहिं थींदियूं। चूंडुनि लाइ जेको आहे त पहिरीं तारीख़ आहे त 13 डिसंबर मुक़ररु कई वई हुई, पर 13 डिसंबर ते पाकिस्तान बार कौंसल जूं जेके चूंडूं हुयूं उहे थींदियूं हुयूं, जंहिंमें जेके सदारती उम्मीदवार हुआ आमिर नवाज़ विड़ायत ऐं ॿिया उहे उन्हनि खे कुझु जेके आहिनि त उम्मीदवार जंहिंखे वोट वग़ैरह ॾियणा हुया, जंहिंजे करे पाकिस्तान बार पारां ही 13 डिसंबर वारियूं चूंडूं मुलतवी करे ऐं 18 डिसंबर ते तारीख़ मुक़ररु कई वई हुई। 18 डिसंबर ते जेको आहे त तारीख़ मुक़ररु थियण वारे शेड्यूल मुताबिक़ ई 18 डिसंबर ते कराची बार जे चूंडुनि जो अमल शुरू थियो। त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेको आहे त ज़िला सेशन जज सेंटर उनजी तबियत जेकी आहे त अचानक नासाज़ थी वई दिलि जो आर्ज़े सबबि, जंहिंखां पोइ कराची बार जी जेकी पोलिंग हुई उहा शुरू बि थी हुई, हलंदड़ बि हुई ऐं उहा रोकी वई, जंहिं ते सदारती उम्मीदवार आमिर नवाज़ विड़ायत GM कोराई, जनरल सेक्रेटरी रहमान कोराई, अरशद शहर ऐं ॿिया जेके उम्मीदवार हुआ उन्हनि पारां रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट बार खे दरख़्वास्त ॾिनी तवसुल सां त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट
वो दरखास्त जे तवसल सां चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फर अहमद राजपूत सां वकील जेके उम्मीदवार हुआ उन्हनि जे पारां मुलाक़ात बि कई वई ऐं तारीख़ तब्दील करण जे लाइ चीफ जस्टिस खे अहिड़ी इस्तदा कई वई। चीफ जस्टिस सां जॾहिं मुलाक़ात थी त उनमें आमिर नवाज़ वड़ाइच जेको सदारती उम्मीदवार आहे हींअर बि कराची बार जा सदर आहिनि उन्हनि पारां जेको आहे पंहिंजी दरख़्वास्त में 20 डिसंबर 22 या 23 डिसंबर ते तारीख़ मुक़रर करण जे लाइ चीफ जस्टिस सां जॾहिं मुलाक़ात कई त चीफ जस्टिस चयो त जेके कमेटी जा जेके ॿिया मेंबर आहिनि जजिस उहे हैदराबाद ऐं सखर बेंचिस में आहिनि ऐं उन्हनि जी गॾिजाणी जी तारीख़ मुक़रर जेकी आहे त उहा कई वञे। जंहिं ते आमिर नवाज़ वड़ाइच इहो बि चयो त हीउ जेको आहे तव्हां वीडियो लिंक वग़ैरह ते इजलास करे वठो ऐं उनखां पोइ तारीख़ ॾियो छो त हसास मसइलो आहे ऐं सभु तयारियूं जेके आहिनि त चूंडुनि जूं मुकमल थियल आहिनि पोलिंग जे हवाले सां या ॿिया जेके मसइला आहिनि सिर्फ़ु चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मुक़ररी थियणी आहे। जंहिं ते जेको आहे त कराची बार जूं चूंडूं 23 डिसंबर ते तारीख़ मुक़रर करण लाइ चीफ जस्टिस ॾांहुं को बि जवाब जेको आहे त कोन आयो ऐं उनखां पोइ धुरियुनि पारां सिंध बार कौंसिल जे मेंबर हक नवाज़ टालपुर खे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुक़रर कयो वियो गॾियल तौर ते। जंहिंखां पोइ चीफ इलेक्शन कमिश्नर 17 जनवरी ते चूंडू कराइण जो जेको आहे त उहो नोटिफिकेशन बि जारी कयो हुयो ऐं जंहिं ते जेको आहे त हक नवाज़ टालपुर जी मामनत करण जे लाइ बि कुझु ॿिया जेके वकील आहिनि सीनियर जेके मुंसिफ़ाणो ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जे लाइ बैरिस्टर ज़ुल्फ़कार ख़ान जलबाणी ऐं सैयद कमर अब्बास ऐं HS हैदर एडवोकेट एहसन रज़ा ऐं ॿिया जेके अंदरूनी मामनत करण जे लाइ बि मुक़रर कया विया हुआ ऐं उनमें जेको आहे त चीफ इलेक्शन कमिश्नर पारां हिकु दफ़ो इन चूंडू करण खां पहिरीं ई इस्तीफ़ा पंहिंजे उहिदे तां ॾेई छॾी ऐं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हक नवाज़ टालपुर जो चवणु हो त ही जेके कराची बार जूं चूंडूं आहिनि पंहिंजे ख़त में त इहो चयो त हिकु भेरो ॿीहर गैर यकीनी सूरत हाल जो शिकार थी वियूं आहिनि। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हक नवाज़ टालपुर जो इहो बि चवणु हो त जॾहिं चीफ इलेक्शन पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियां थो ऐं उनमें चूंडुनि जो अमल मुकमल तौर जेको आहे त थी वियो आहे पर जॾहिं त नए इलेक्शन कमिश्नर जी मुक़ररी ताईं मुस्तक़िल बाबति को बि हतमी फ़ैसिलो न ईंदो ऐं जेको आहे त ही चूंडू कराइण जे लाइ लाचारी ॾेखारां थो सिकंदर थोड़ी लाइन ते रहिजो त आमिर नवाज साहब जिन आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि कयूं। आमिर साहब जिस तरह आपने तफसील तो यकीनन आपको मालूम भी है और सिकंदर भी इस हवाले से दोहरा चुके हैं, क्या समझते हैं आपकी नजर में क्या असबाब हो सकते हैं, क्यों इस तरह बार बार हो रहा है? क्या ये समझते हैं कि माजी करीब में तारीख में इस तरह हुआ है कि कराची बार हो, सिंध बार हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, पाकिस्तान बार हो, हाई कोर्ट बार हो, किसी भी बार के इंतखाबात देखे जाएं वो मुलतवी हुए हों? देखिए इस टाइम पे जो कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन है ये बड़ी अहमियत है क्योंकि सिंध बार काउंसिल में के भी जो इलेक्शन हुए जिसमें जो भी मेंबर सिंध बार सिलेक्ट हुए वो काफी जो उनमें से काफी ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट की तरफ या एक इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। तो सिंध बार काउंसिल में पोजीशन नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आते हैं तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे या एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे वो इलेक्शन हार चुके हैं, हसीब जमाली साहब आ चुके हैं। अच्छा, आखिरी है कराची बार एसोसिएशन। अब कराची बार एसोसिएशन में एक तो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे जिनके साथ खड़े हुए उनको वो उन्होंने अपना इलेक्शन लेट अनाउंस किया है, सही है। अब एक तो यहाँ तो उनको टाइम चाहिए, सही है, बिहाइंड द सीन अगर कुछ हो रहा है। देखिए हमारा इलेक्शन था 13 तारीख को, 13 दिसंबर को एकदम से पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है कि ये इलेक्शन 13 दिसंबर को नहीं 18 को होगा। अब पाकिस्तान बार काउंसिल में किसकी अप्रोच है सबको पता है, सही है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल का 18 दिसंबर करना, हालांकि 13 दिसंबर को होता तो कोई मुजायका नहीं था। फिर 18 दिसंबर के बाद हमने तारीख रखी 23 दिसंबर।
तो 23 दिसंबर में इन्होंने 2 कैंडिडेट्स के, जो सदर के कराची बार के कैंडिडेट्स थे, एक का 23 तारीख को, एक का 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू रख दिया। अच्छा, मीनवाइल हम साहब से अप्रोच की कि काइंडली आप हमें इलेक्शन कमीशन दे। इलेक्शन कमीशन जो है 18 दिसंबर वाला जो इलेक्शन था, जो डेट थी, उस तारीख को जो जज साहब है उनकी तबीयत खराब हो गई और अल्टरनेट हमें इलेक्शन कमीशन मिल ना सका। खैर, हमने 23 दिसंबर के लिए कहा, तो 23 दिसंबर में मीनवाइल चीफ साहब को लाहौर जाना पड़ा, तो हमने अकनवाज सालपुर साहब को अनाउंस किया। तो सालपुर साहब जब इलेक्शन कमीशन बने, एक तो पोजीशन वालों ने, हालांकि बड़े क्राइटेबल बंदे हैं, उनसे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। एक क्रिटिसिज्म शुरू किया ताकि अकनवाज साहब इलेक्शन ना करा पाए। दूसरी चीज उन्होंने क्या की कि 2 मेन कैंडिडेट्स के सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू का कॉल लेटर भेज दिया, एक का 23 तारीख को और एक 24 तारीख को सदर के कराची बार के। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की कि 23 तारीख को इलेक्शन नहीं करें, 2 साल बाद 3 साल बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमारा इंटरव्यू कॉल अप हुई है, तो आप काइंडली चेक करें कि इलेक्शन को जो है आगे करें। अब उन्होंने इलेक्शन आगे करके 17 तारीख को कर दिया। अच्छा, 17 को उन्होंने क्या, उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, मुझे ऐसा आइडिया नहीं था। 17 तारीख को जो उनसे वो साइंस जेम्स साहब की बर्थडे थी, तो काफी दोस्त सज जाते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की कि डेट या तो पीछे कर दे या थोड़ा सा पीछे कर दे, चाहे कोई भी दिन रखे, 10 तारीख रख दे, 15 तारीख रख दे। मीनवाइल उन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट का 23 तारीख को इंटरव्यू रखा था वो कैंसिल कर दिया। या इलेक्शन आगे हुआ, वहीं सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया, वो खत्म हो गया। मतलब ये महज इत्तफाकात नहीं हो सकते। खैर, जब अकनवाज सालपुर साहब को इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और डेफिनेटली हमने भी ये रिक्वेस्ट की कि ये थोड़ा सा जो है सईद जेब साहब की बर्थडे के लिहाज से थोड़ा सा चीजों को देख ले, तो उन्होंने जो है जब खुद को देखा कि ये अननेसेसरी मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या ट्रबल में ला रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस सारी ख्याल से जो है वो रिजाइन करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, आप किसी और को ले लें। अब जो करंट सिनेरियो है, इसमें हमारी यही कोशिश है कि चीफ साहब हमें इलेक्शन कमीशन में कोई जुडिशियल ऑफिसर, क्योंकि अगर कोई भी वकील इलेक्शन कराता है, वो कोई भी वकील होगा, तो इस टाइम पे जो कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम अनाउंस कर चुके हैं कि आगे जाके हम 26वीं 27वीं तरमीम पे मूवमेंट चलाएंगे, हम डिफरेंट इश्यूज पे खड़े होंगे, जिसमें अपकमिंग अमेंडमेंट का भी इशू है, जो कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, इस तरीके से काफी इश्यूज है। तो उस हमने उनसे ऐसा है कि हमने रिक्वेस्ट की है उनसे कि भाई आप काइंडली हमें कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन दे, अदरवाइज बुकला में झगड़ा होने का, इलेक्शन के सबोताज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन से डिले हो। अभी भी जो है हमारी रिक्वेस्ट चीफ साहब के पास पेंडिंग पड़ी है। हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, जो भी जीते, जितना वकील नहीं है, हाँ विजन का डिफरेंस हो सकता है, चीजों को लेके चलने का डिफरेंस हो सकता है, नजरिए का डिफरेंस हो सकता है। अच्छा आबिद साहब, यहाँ जिस तरह आपने बहुत सी बातें जो बताई, उनमें एक बात अहम आपने ये भी बताई कि अजीब इत्तेफाक तो बहुत से हो सकते हैं, मगर चलें ठीक है, इत्तेफाक हो गए, इंटरव्यू कैंसिल हो गए, सालगिरह का इशू था या कोई और इशू था, मगर रिजाइन तो मेरे ख्याल में कोई वो इस तरह इत्तेफाक नहीं बनता। अब वो बड़े वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया था क्रिटिसिज्म में, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं इससे अवॉइड करूं। सही, क्योंकि अननेसेसरी जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे लोगों के साथ खड़े या जो गवर्नमेंट के इस टाइप पे बिहाफ पे बाहर से खुद को लीड कर रहे, वो सारे जो है उनकी टीम ने बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्रिटिसाइज किया था, और दैट वाज नॉट गुड। एक कोई भी शरीफ आदमी होगा, वो क्यों अननेसेसरी क्रिटिसिज्म लेगा अपने ऊपर। सही। अच्छा आबिद साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक से लौट के आ रहा हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सिकंदर भी हमारे साथ मौजूद है, अमन नवाज साहब बस अगर मौजूद असां कोशिश की हक नवाज टालपुर साहब के लाइन ते वठूं, अगर जेकॾहिं राब्तो मुमकिन थियो तो उन्हनि खे वठूं था, हिकिड़ी नंढी साई वठी मोटी था अचूं।
स्पेशल टॉक में ॿेर भलीकार असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि असांजे रिपोर्टर सिकंदर भुट्टो साहब ऐं सीनियर लॉयर ऐं कराची बार एसोसिएशन जी जेका चूंड थी रही आहे उन में सदारती उम्मीदवार आमिर नवाज़ विड़ाइच साहब आमिर नवाज़ विड़ाइच साहब जी ते अहम ॻाल्हियूं कयूं उते उन में ज़ाहिर आहे जेका वकीलनि जी तहरीक आहे उहा इंतिहाई अहमियत आहे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी मूवमेंट हलंदियूं आहिनि त उन्हनि खे नाकाम बनाइण जे हवाले सां या अहिड़े क़िस्म जी जेका मनसबी ज़िम्मेदारी हूंदी आहे तो उन जे हवाले सां अहिड़े क़िस्म जा जेके मामला आहिनि उहे ज़ाहिर पॉलिटिक्स जो हिकिड़ो हिस्सो बणिजंदा आहिनि सिकंदर असां अगरि लाइन ते मौजूदु आहे पहिरीं सिकंदर साहब खे लाइन ते वठूं था सिकंदर साहब आमिर साहब जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं ज़ाहिर आहे हिकिड़े पासे हेॾो वॾो हिकिड़ो इवेंट आहे जेके सदारती चूंड आहे उन में इलेक्शन में आमिर नवाज़ विड़ाइच साहब आहिनि GM कोराई साहब आहिनि वकार अल मबासी ऐं असदुल्ला शाह राशिदी विच में मुक़ाबिलो आहे ज़ाहिर आमिर साहब जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे त पाकिस्तान बार हुजे सिंध बार हुजे हाई कोर्ट बार हुजे सुप्रीम कोर्ट बार हुजे या जेके बि बार्स आहिनि उन्हनि जी जेके चूंडूं आहिनि उन्हनि में हुकूमती दुरुद जेका आहे उनखे मुसलसिल जेका नाकामी जेका मिली रही आहे हिन पासे जेको कराची बार जेको हाणे आख़िरी चूंड आहे इहो बि हिकिड़ो वॾो महरको आहे ऐं उते बि जेकॾहिं सरकार जी जेका हिमायत या फिता अगरि जेकॾहिं जेके मेंबर या जेके उहिदेदार जेके चूंडजनि था उन्हनि जे हवाले सां बि हिकिड़ो अहिड़ो मामिलो जेको पैदा थी सघे थो जेको हुकूमत जे लाइ मुश्किलातूं पैदा करे सघंदा तव्हां ॾिठो गुज़िरंदी ज़िया लंजार साहब जेके चूंड जे मैदान में हुया सिंध बार जे त उन जे हवाले सां कोर्ट में इहो मामिलो चैलेंज बि थियो बहरहाल उहे चूंड बि विड़िया अहिड़ी तरह सां हुकूमती हिमायत या फिता जेके पैनल्स हुया जेके उम्मीदवार हुया उहे बि काफ़ी हाराए विया आहिनि त हिन वक़्तु छा सम्झो था त हुकूमत सिधो सो हुन में मुदाख़लत करे रही आहे सिंध हुकूमत आहे या वफ़ाक़ी हुकूमत कंहिंखे तव्हां सम्झो था ज़िम्मेदार जी फयाज़ साहब अवां बिल्कुलु दुरुस्त फरमायो इते कुझु गुज़गो में अहिड़ियूं शयूं बि आहिनि जेके हुकूमती अमलदार या कुझु हुकूमती मशीनरी जेकी आहे या सिस्टम आहे उहो हिन में इन्वॉल्व थिए थो अवां इहो ॾिठो हूंदो त हलंदड़ साल शुरूआत में जेके 6 जेके कैनाल हुया जेके पंजाब हुकूमत कढे पई ऐं सिंध जो पाणी चुराइण जी कोशिश कई पई वञे उनखां अलावा कारपोरेट जेके फार्मिंग्स हुई उन जो इहो ऐं उनखां पोइ 26 आइनी तरमीम ऐं 27 आइनी तरमीम जो मसइलो आहे अच्छा इन में जेको आहे त ही हिकिड़ो पैनल आहे जेको आमिर नवाज़ विड़ाइच जो जेके न के कराची बल्कि पूरी सिंध ताईं तव्हां बबुरलो ॾिठो कमू शहीद ॾिठो कंदकोट ॾिठो ऐं कश्मीर ॾिठो इहे सभु ब्लॉक थिया जेको पंजाब वञण जे लाइ तमामु रस्ता वग़ैरह इहे ब्लॉक थिया इहे सिर्फ़ु आमिर नवाज़ जे करे थी हाणे जेको आहे आमिर नवाज़ ईअं पियो लॻे ॼण चयो त हुकूमत चाहे वफ़ाक़ी हुजे चाहे सूबाई हुजे त उन जे मथे जो सूर बणिजी वियो आहे तंहिं करे हू इहा शइ चाहिनि पिया त कंहिं बि तरह ते जीअं सिंध बार कौंसल में अवां हाणे रिज़ल्ट ॾिठो त सिंध बार कौंसल में जेकी चूंडूं थियूं त उन में वॾी तब्दीली आई आहे जिते जेको आहे त 3 या 4 खां मथे उम्मीदवार जेके आहिनि त उहे आज़ाद हूंदा हुया या ॿिए पैनल जा हूंदा हुया बाक़ी सभु जेके आहिनि त हुकूमत सिंध जा हूंदा हुया उन्हनि जी मर्ज़ी सां सिंध बार कौंसल जो चेयरमैन या एग्ज़ीक्यूटिव कमेटियूं जेके हूंदियूं उहे थींदियूं हुयूं हींअर जेको आहे त उते बि हिकिड़ी तब्दीली अची वई आहे ऐं ट्रेंड जेको हलियो आहे उहा हुकूमत जे मुखालिफ़ हली पियो आहे वॾा वॾा जेके सिंध बार कौंसल में शुरू खां अचनि पिया ऐं उन्हनि खे उन्हनि जी जॻहियुनि ते नवां जेके उम्मीदवार जेके आहिनि त उहे मुतफ़िक़ थी करे ओबाड़े खां वठी करे कश्मीर खां वठी कराची ताईं तब्दीली वॾी अची वई आहे हींअर बि इहे चाहिनि था त कंहिं बि तरह ते जेको आहे त सिंध बार कौंसल ते बि इहो असरअंदाज़ थींदो ऐं कराची बार ते बि हू ॾियणु चाहिनि था जीअं सिंध हाई कोर्ट बार में तब्दीली अची वई आहे त इहो बि वॾो हिकिड़ो ट्रेंड आयो आहे हींअर वकील नथा चाहिनि त जेके सिंध जे काज़ जे ख़िलाफ़ शयूं आहिनि त उहे का वफ़ाक़ी हुकूमत या सिंध हुकूमत पास कराए छो त सिंध हुकूमत बि उन्हनि जे चए ते वेठी आहे ऐं वकीलनि जो इहो रेशियो आहे या इहा वकीलनि जी मक़बूलियत आहे आमिर नवाज़ जी इहा मक़बूलियत आहे त हू जिथे किथे पहुचे थो को बि मसइलो आहे पूरी सिंध में ऐं कराची में या पूरी सिंध में जिथे बि त उहो पहुचे थो तंहिं करे ही तब्दीली ही मथे जो सूर जेको आहे त इहा हटाइण था चाहिनि आमिर नवाज़ जो सही अच्छा लाइन पे रहिजो सिकंदर साहब आमिर साहब असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं आमिर साहब जिस तरह सिकंदर साहब ने बात की कि तकरारी जो कैनाल का इशू था मुतनाज़ा कैनाल का कारपोरेट फार्मिंग फिर एक दफा वकला ने दोबारा मैदान अमल में वकला तहरीक चलाने के हवाले से जो है वो तैयारियां की हुई थी और इस हवाले से आगे बढ़ने की कोशिश है कि 26 और 27वीं जो तरमीम है उसे भी नाकाबिले कबूल करार देते हुए उसके खिलाफ सरापा एहतजाज बनने का
फैसला किया गया है। आप भी इन कैनाल्स के खिलाफ मैदान अमल में थे और फिर अब ये मामला जो है समझते हैं कि जिस तरह ज़ाहिर हुकूमत अपनी अक्सरियत के नाते ज़ाहिर चाहेगी, जिस तरह कानून साजी चाहे करे, जिस तरह चाहे वो अपने इकदाम करते हुए डेवलपमेंट करे या दूसरे काम करे, तो ज़ाहिर अवाम या जो समाजी तबकात बाहर हों, सहाफ़ी हों, इस तरह के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इन चीज़ों में समझते हैं कि जो हक में है उन्हें कबूल करें या ना करें, उस पर एहतजाज भी किया जाता है। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि आपको रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही हैं, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं उन्हें सबूताज करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कराची बार एसोसिएशन में जो लीडरशिप है उसको चेंज करें, ताकि ये जो 26वीं 27वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट जो स्टांस हम लेके खड़े हुए हैं, ये स्टांस जो है ज्यादा आगे नहीं बढ़े। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे कि जिस बार ने सबसे ज्यादा स्टैंड लिया तो वो कराची बार एसोसिएशन ही है। वो चाहे 6 केनाल से रेलेवेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट हो, चाहे 26वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट हो, चाहे 27वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट हो। तो अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि डिले करें, चीजों को मैनेज कर सके। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, मुझे वकला बरादरी पे पूरा भरोसा है कि वो उनकी ये सारी टैक्टिक समझ रहे हैं और वो इनकी जो भी है, जितनी भी इनकी साजिशें हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह जाहिर है अब ये एक एजिटेशन का एक प्लान भी तैयार किया गया है, इंतखाबात में हार भी होती है, जीत भी होती है, आप भी जो है वो कामयाब हो सकते हैं, आपके मुखालफिन भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसके बाद क्या समझते हैं, खुदा न खास्ता अगर आप हार गए या आप जीत गए, तो समझते हैं इन तमाम मराहल में जो वकला मूवमेंट है उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली इन केस हम जीतते तो हमने एक लाए अमल दिया हुआ है, हम उस अपने लाए अमल पे चलेंगे, सही है। इन केस हम लूज करते हैं तो जो नई क़यादत आएगी वो अपने हिसाब से चीजों को लेके चलेगी। जैसे कि सिंध कोर्ट बार एसोसिएशन में पिछले 2 साल से वो 26वीं और 27वीं, पहले 26वीं फिर 27वीं अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब क़यादत चेंज हुई तो आसिफ जवाली साहब आए, तो उन्होंने जो नई कैबिनेट है उन्होंने जो सबसे पहली रेजुलेशन पास की वो 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के खिलाफ पास की। उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये कल अदम है और गैर आईनी है और इसने आइन का पूरा ढांचा तबाह कर दिया, उसका सबताज कर दिया है। तो इसलिए फिर जो नई क़यादत आएगी वो अपना फैसला खुद करेगी। हाँ, हम जो भी अपना स्टांस रखते हैं, जिस भी फोरम पे हम जो जहाँ भी एजिटेट कर सकते हैं, हम एजिटेशन करते रहेंगे। बट जो एक बार की जो पोजीशन होगी वो वही क़यादत डिसाइड करेगी जो वहां पे मौजूद होगी। अच्छा, समझते हैं कि अगर जाहिर है एक जो आपकी बॉडी थी, पहले भी आप 2 मरतबा कंटिन्यूसली आए हैं, तो अगर तब्दीली आती है तो जो एक जो फार्मूला लेके चले थे, जो मूवमेंट बनाने के लिए जो जदोजहद करने के हवाले से फैसला किया गया था, तो उससे जो हुकूमती कोशिश होगी रोकने के हवाले से वो इसमें हिस्सेदार होगी। डेफिनेटली वो अपनी कोशिश करेंगे और वो कर रहे हैं, सही। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों को ऑफर्स दी जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है, तो वो अपना काम करेंगे। उन्होंने एक अपनी चीजें की हुई है, वो चाहेंगे कि जो भी बॉडी है वो आए जो उनके साथ चले, उनकी इमा पे चले जाए, उनके इशारों पे चले। तो उनको एक आजाद बॉडी किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और वकला से हमने पहले भी उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है। हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें जितनी भी सोर्सेज थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या दूसरी हो, वो सब नाकाम हुई और एक नई क़यादत सामने आई। तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला जीता विजन था। विजन यही था कि ये तरमीम गलत है, जो सिंध के इशूज के साथ खड़ा है, वकील उसके साथ खड़ा है। और कराची बार में भी ये बात क्लियर है कि वो लोग उस जो है 2 विजन थे। एक विजन वो है जो 26वीं और 27वीं को मुखालफत कर रहा है, और एक वो है जो उसका हामी है। तो अब देखते हैं कि वकला किसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा कि कराची बार के इंतखाबात अब भी कोई तारीख नहीं मिली, तो इस हवाले से अब क्या लाए अमल अख्तियार किया जाएगा कि ये इंतखाबात जो रुके हुए हैं वो हो सके? सर, उसकी एक टेंटेटिव डेट है 17 या 10 तारीख, सही है। अब ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन आज भी पता किया था, चीफ साहब को हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो वो अब हमें बता देंगे कि इलेक्शन कमीशन वो किसको मुकर्रर कर रहे हैं।
वो मेरा ख्याल है भी इंटीरियर गए हुए, शायद मिट्टी की साइड या थरपारकर की साइड विजिट पे, तो कोर्ट के जो भी ऑफिशियल विजिट होता है, तो वो मेरा ख्याल है कल मंगल वाले दिन शायद कल वापस आएंगे। तो बुध वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली अगर बुध या जुमेरात को वो हमें कोई ना कोई, अगर अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन कमीशन देंगे। तो जो भी इलेक्शन कमीशन होगा फिर जाहिर है उससे कंसल्ट करके ये जो भी मौजूदा बैलेट पेपर है ये नकारा हो चुके हैं, हम नए बैलेट पेपर भी बनेंगे, सब कुछ नया होगा। तो जो भी उनको टाइम चाहे होगा 10 दिन 5 दिन वो लेंगे और उसके मुताबिक फिर डेट दे देंगे। इम्कान कब तक समझते हैं, कब तक हो पाएंगे इंतखाब? मोस्ट प्रोबेबली 10 या 17 में से कोई एक डेट होगी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नवाज वड़ाई साहब। सिकंदर साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। सिकंदर, सम्झो था 10 या 17 जनवरी ते जेके चूंडूं जेको तयन जे हवाले सां इम्कान आहे थी सघंदियूं, ऐं ज़ाहिर आहे इहो कराची बार जी चूंडुनि में पहिरियों दफ़ो शायदि मुंहिंजे ख्याल में एतिरो वॾो डिले थियो आहे, कॾहिं शायदि मुमकिन आहे ईअं न हुजे, पर छा सम्झो था तारीख़ में ईअं थियो आहे जे अहिड़े क़िस्म जो डिले वारो तरीक़ेकार थियो हुजे ऐं 10 या 17 तारीख़ सम्झो था कराची बार जी चूंडूं थी सघंदियूं? फयाज साहब अमा सही पिया चयो, न कि कराची बार जो बल्कि सिंध हाई कोर्ट बार हुजे या पूरी सिंध हुजे या सुप्रीम कोर्ट हुजनि, त हीउ पहिरियों दफ़ो ई आहे जेके हींअर ड्रामाई अंदाज़ में तारीख़ूं मटिजनि पियूं ऐं पहिरियों भेरो जेको आहे त इहे चूंडूं जेके आहिनि त मुलतवी थियूं आहिनि। हाणे इन्हनि जे कहिड़ा आहिनि ऐं उन्हनि जा छा फ़ाइदा आहिनि या कुझु, हालांकि का अहिड़ो शायदि न आहे, का अहिड़ी शायदि ऐं सभु इंतज़ामात बि मुकमल आहिनि, सिर्फ़ु चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मसइलो आहे ऐं उहो 5 मिंटनि जो कम बि न आहे, हिकिड़ो नोटिफिकेशन करणो आहे त भई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आहे ही बैलेट पेपर तो वापस छपजंदा न ॿीहर? जी 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 बिल्कुलु, यानी प्रोसेस वापस जो ये शुरू थियो हुयो जेको छपाई वारो उहो उतां खां ॿीहर स्टार्ट थींदो ऐं उम्मीदवार साॻिया ई हूंदा या उनखे कोई चैलेंज करे सघे थो? न न न फैज़ साहब, ही हर शइ उहा साॻी रहंदी, छो त सिर्फ़ु डेट जो मसइलो आहे, उम्मीदवारनि जा जेके बैलेट ते नाला लिखियल आहिनि बैलेट पेपर ते उहे साॻा ई आहिनि ऐं न ई उन्हनि ते तारीख़ हूंदी आहे बैलेट पेपर ते, सिर्फ़ु जेको आहे त तारीख़ इलेक्शन कमिश्नर जो नोटिफिकेशन ऐं इलेक्शन जी डेट जो नोटिफिकेशन निकिरंदो बस। सही, ठीक है, वरी महिरबानी सिकंदर भुट्टो साहब, असां कोशिश कई त हक नवाज़ टालपुर साहब के बि लाइन ते वठूं ऐं कराची बार जी चूंडुनि में ज़ाहिर बतौर इलेक्शन कमिश्नर या उन ज़िम्मेदारी जेका हुई उन तां उन्हनि पंहिंजे मनसब तां रिज़ाइन ॾिनो, पर हो शायदि कराची खां ॿाहिरि सफ़र ते आहिनि, जंहिं सबबु जेको साणनि राब्तो न पियो थी सघे। त इम्कान आहे 10 खां 7 जनवरी यानी 2024 में कराची बार जी चूंडूं थींदियूं। आख़िर रुकावटूं केसि ताईं जेके रस्तो रोके सघंदियूं चूंडुनि जूं, ऐं मुक़ाबिलो जेको आहे उन में मैदान में बीठल जेके उम्मीदवार उनजी हिमायत में या जेके ज़ाहिर जेका दुरचाईंदी चूंडूं देरि थिए ऐं हुन में कंहिंमें कामयाबी कहिड़े पासे वञे त उहे कोशिशूं ज़ाहिर यकीनन हूंदियूं। बहरहाल 10 या 7 जनवरी कराची बार जी चूंडूं ॿीहर मुतविक़ आहिनि ऐं हुकूमती रुकावटूं हुजनि या वुकला तहरीक जो जेको पावर आहे उहो ॾिसिजे त कहिड़े पासे वेहे थो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी त पतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।